हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी के एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चार्ट ट्रेडिंग। देखो, कंटिन्यूसली जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं हफ्ते में एक या दो वीडियोस बनाऊंगा चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर। देखो, चार्ट ट्रेडिंग में ना सब कुछ आ जाता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक बिहेवियर, साइकोलॉजी, माइंडसेट, सारा कुछ चार्ट ट्रेडिंग में आ जाता है। तो मैं कंटिन्यूसली आपको चार्ट के ऊपर ही सब कुछ समझाऊंगा। चार्ट ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, कंटिन्यूसली कैंडलस्टिक बिहेवियर समझाऊंगा, कैसे देखते, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं, कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करते हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो में कोशिश करूंगा क्लियर करूं। देखो, चार्ट ट्रेडिंग एक दिन में क्लियर नहीं हो सकती। कंटिन्यूसली 100-150 कंडीशंस पे, जैसे कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे मान लो आईसीआईसी बैंक की ये एक कंडीशंस है। ये आईसीआईसी बैंक में चार्ट बन चुका है, इसके बिहाफ में हमने डिसाइड करना है कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। ऐसे आपको मैं आईसीआईसी, एक्सिस बैंक निफ्टी का ऐसे करते करते जब इसकी आप 100-150 वीडियोस देख लोगे चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर, तब जाके आपको समझ आएगा कि भाई चार्ट ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है, कैसे समझते हैं। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंड ये सब चीजें तो ऑलमोस्ट आपको सबको क्लियर ही है। बट मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? चार्ट को रीड करने में, उसको समझने में कि बायर सेलर का असल कहाँ होगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर दूंगा कि आपको इस वीडियो में चार्ट रीडिंग के बारे में कंसेप्ट आपको चार्ट रीडिंग का दूं। उसके बाद अगर आप देखो, चलो शुरू करते हैं। देखो, मैंने पहले लगाया आईसीआईसी बैंक का चार्ट। मैं आपको कंटिन्यूसली एक चीज बता दूं कि मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ और बैंक निफ्टी कंपोनेंट को कंटिन्यूसली वॉच करता हूँ। क्या होता है कि जब आप एक चीज के साथ स्टिक रहते हो ना, आप उसका करेक्टर पहचानते हो। हर एक स्टॉक का, हर एक कंपोनेंट का, हर एक इंडेक्स का अपना एक करेक्टर है। आपको उसका करेक्टर समझना पड़ेगा कि उसका करेक्टर क्या है। क्या वो बुलिश है, क्या वो प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, क्या वो चार्ट रीडिंग को फॉलो करता है। उसमें जब क्वार्टर फोर रिजल्ट आते हैं, इसके क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, वो कैसे रिएक्ट करता है। उसमें जब कोई न्यूज आती है तो कैसे रिएक्ट करता है। कैंडलस्टिक बिहेवियर उसमें कैसे बनता है। स्पोर्ट रेजिस्टेंस में अच्छे से काम करते हैं नहीं। ये सारा उसका करेक्टर है, जो कैसे समझ आएगा आपको। देखो, कंटिन्यूसली जब आप किसी इंसान के साथ कंटिन्यूसली 6-7 महीने रहते हो तो आपको समझ आता है कि उसका करेक्टर क्या है। वैसे ही हर एक स्टॉक का जो अपना करेक्टर है, उसको समझने के लिए आपको उसको 6-7 महीने कंटिन्यूसली वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उस पर ट्रेड लेने पड़ेंगे। लाइव ट्रेड करना ही सबसे, देखो, सबसे बड़ी लर्निंग है लाइव ट्रेड करना। इससे बड़ी लर्निंग कोई नहीं हो सकती। पर जो लाइव आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें जो कैपिटल यूज कर रहे हो, कैपिटल बिल्कुल बेयर मिनिमम होनी चाहिए। जितनी जो कम कैपिटल होगी, अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करो। एक्चुअली उसमें कैपिटल होनी ही चाहिए, उसमें लर्निंग कैपिटल होनी चाहिए, ट्रेडिंग कैपिटल नहीं होनी चाहिए। लर्निंग लर्निंग कैपिटल से क्या होता है, आपको समझ आती है। जब आप देखो पैसा ज्यादा लगा दोगे ना, आप मान लो आपका बजट 1 लाख रुपए टोटल है, तो अगर आप उसमें 2,000 से ट्रेड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप 50,000 से ट्रेड करोगे ना, आपको चार्ट नहीं समझ आएगा। ये चीजें आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएंगी कि साइकोलॉजी क्या होती है, माइंडसेट क्या होता है। बट कंटिन्यूसली जब आप देखो, आप एक काम करना, जब भी आप ट्रेड लोगे, एक बार 2,000 से ट्रेड लेना और एक बार 50,000 से ट्रेड लेना। अगर आपकी कैपेसिटी 1 लाख की 1 लाख की है, तो आपको समझ आएगा। जब आप 50,000 कैपिटल से यूज कर रहे हो, आपको चार्ट नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ पीएनएल दिखेगा। आपको वो दिखेगा कि अगर एक पॉइंट मूव कर रहा है, ये तो इतने पॉइंट, मेरे इतने पैसे चले गए। तो वो चीजें आपको नहीं देखनी। उसके लिए आपको किस पे फोकस करना पड़ेगा? आपको लर्निंग कैपिटल लानी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट फोकस करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, पोजीशन साइजिंग समझनी पड़ेगी, उसको कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही जाके आपके ट्रेड्स अच्छे जाएंगे, आपको समझ आएगी। आप अपने ऊपर डिसिप्लिन, वो अपने कंट्रोल अपने ऊपर गेन कर लोगे, अपना डिसिप्लिन आपका बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो वो चीजें सारी आस्ता आस्ता होंगी। कब होंगी? जब आप उसको रिस्क मैनेजमेंट को, कैपिटल को पहले प्रिजर्व करोगे। एक बार आपने कैपिटल प्रिजर्व कर ली, ऑटोमेटिकली चीजें बदलने शुरू हो जाएंगी। आपको खुद समझ, देखो, कंटिन्यूसली एक चीज तो समझ लो, जितने बड़ी प्रोफेशनल ट्रेडर बोलो, एक्सपीरियंस ट्रेडर बोलो, डिसिप्लिन ट्रेडर बोलो, सबको साल 2 साल लगा ही लगा है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, लॉस से बचना नहीं है भाई। लॉस दो, बट मिनिमम लॉस दो। रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आके लॉस दो। ऐसे लॉस दो जो आपको 20 डेज भी, अगर आप एक महीना भी देते रहो, 20-25 दिन भी देते रहो, तो आपकी कैपिटल में कोई डेंट नहीं पड़े, आपको माइंडसेट में कोई फर्क नहीं आए। आपकी कैपिटल 1 लाख है, आपने 50,000 डुबा दिया उसका, आपका माइंडसेट पूरा खराब हो जाएगा। माइंडसेट को समझो, कैंडलस्टिक बिहेवियर को समझो, हर चीज को आज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा चार्ट रीडिंग में। चलो देखते हैं आईसीआईसी की चार्ट में क्या बना है। आईसीआईसी का पहले नंबर आपने देखना क्या होता है कि क्लोजिंग कहाँ की है, कितने पॉइंट की मूवमेंट ऊपर जाके क्लोज किया। ये सब चीजें आपको बेयर मिनिमम जो आपको समझनी पड़ेंगी। और पहले नंबर आपको 1 डे या 1 वीक का चार्ट देखना है। ये एज हमारे लिए काम करता है, एज अ बेंच मार्क काम करता है। आपको समझ आती है कि बड़ी मोमेंटम कहाँ से आ सकती है, बड़ी मूवमेंट कहाँ से आ सकती है, कहाँ पर एसएल कर सकते हैं, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना। ये भी सारी चीजें आपको 1 डे में समझ आएंगी। रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो कोशिश करो ट्रेड ना लो, रेंज के बाहर आके ट्रेड कर रहा है तो कोशिश करो ट्रेड क्वांटिटी थोड़ी बड़ी रखो, बड़ा ट्रेड लेने बैठने की कोशिश करो। उसके साथ साथ एक चीज समझनी पड़ेगी, इसका करेक्टर समझना पड़ेगा कि भाई जब ये रेंज के बाहर ब्रेकआउट कर रहा है,
तो कितनी बड़ी मूवमेंट दे रहा है, इसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मार्केट अभी ओवरऑल ट्रेंड क्या कैसा चल रहा है। बाकी आपको किसी ट्रेंड के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैंने बना के रखी हुई है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, रिस्क मैनेजमेंट पे बनाई है, तो कंटिन्यूसली जाके आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो मेरे ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पे, ट्रेडिंग ट्रेंड्स पे। चलिए हम समझ रहे थे वन डे के चार्ट को। देखो वन डे में अभी क्या हुआ है, कंटिन्यूसली अगर आप देखो पहले नंबर आईसीआईसी ने यहाँ से ब्रेकआउट दी थी, यहाँ पर होल्ड करता है, एक दिन इनसाइड बार बनाता है, अगले दिन ब्रेकआउट देता है, अच्छी खासी एक बाइंग कैंडल बनाता है। उसके बाद इसने इस कैंडल के हाई के अगले दिन इसने हाई लगाने के बाद जो वापिस उस हाई को अभी तक टच नहीं किया। उसके बाद हुआ क्या, कैंडल्स को समझो। जब ये बड़ी बाइंग कैंडल बनी, अगले दिन मार्केट ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। अब अगर मार्केट यहीं सस्टेन कर जाता, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर मार्केट यहीं सस्टेन कर जाता, दो टाइप की करेक्शन होती है जैसे मैंने आपको बताया था, एक होती है प्राइस करेक्शन, एक होती है टाइम करेक्शन, एक होती है टाइम करेक्शन। प्राइम टाइम करेक्शन क्या होती है, टाइम करेक्शन जब मार्केट होल्ड करता है, प्राइस करेक्शन जब मार्केट पुल बैक लेता है। तो आपको समझना पड़ेगा कैंडलस्टिक बिहेवियर से कि मार्केट यहाँ पुल बैक लेके वापिस दो सिनेरियो होते हैं, हमेशा याद रखना। या तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, यहाँ पर एम पैटर्न बन सकता है, दोनों सिनेरियो में दोनों चीजें हो सकती हैं। अब क्या होता है कि मार्केट या तो यहाँ पर टाइम करेक्शन करता है, जब प्राइस करेक्शन करता है तो हम ऊपर साइड सोच सकते थे, बट मार्केट ने क्या किया, पहले नंबर यहाँ पर एक सस्टेनेंस कैंडल बनाई, ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल टाइप कैंडल थी। उसके बाद देखो अगले दिन क्या होता है, मार्केट 1 2 3 दिन यहाँ होल्ड करता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता ना, तो मार्केट यहीं से इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता, और उसके साथ साथ कैंडलस्टिक्स में अगर समझो, जो ऊपर वाली वीक्स बन रही हैं वो ज्यादा ज्यादा लंबी हैं एज कम्पेयर टू नीचे वाली वीक्स, मतलब कि कहीं ना कहीं सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। उसके अगले दिन देखो आपको अच्छी खासी एक सेलिंग कैंडल मिलती है, इंट्राडे के लेवल बेसिस में अच्छी खासी आपको सेलिंग कैंडल मिलती है, डे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो इतनी बड़ी है नहीं है, पर अच्छी खासी सेलिंग कैंडल मिलती है। कंटिन्यूसली मार्केट आता है, कहाँ आता है, जहां से मार्केट ने पहले एज अ रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड करा था मार्केट इसको, इस लेवल को, अब इसको मार्केट एज अ सपोर्ट की तरह देखता है और कंटिन्यूसली यहाँ पर होल्ड करता है। समझ आया। अब छोटी एक एक देखो, ग्रुप ऑफ कैंडल्स को भी समझना पड़ता है और सिंगल कैंडल को भी समझना पड़ता है। अब आपको सिंगल कैंडल और ग्रुप ऑफ कैंडल दोनों समझाऊंगा। इस इसके बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हमारा इंपॉर्टेंट स्पॉट है डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो ये जोन, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पॉट है। मार्केट नीचे कब जाएगा, आईसीआईसी में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, देखो नीचे कब जाएगा, जब मार्केट ये जो स्ट्रांग बाइंग हुई है इसके नीचे एक बार क्लोजिंग देगा। वन डे और वन वीक में क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, वन डे और वन वीक में शायद क्लोजिंग मैटर करती है, 5 मिनट 15 मिनट में इतनी मैटर नहीं करती है, उसमें आप लाइट चलते चलते मार्केट में भी ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर अगर मार्केट क्लोज करता, इसके नीचे आके क्लोज करता, अगले दिन आपको दिखता कि बड़ी मोमेंटम नीचे से आ जाती, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग करके रखी थी बीच में, जिन्होंने रेंज के बीच बाइंग करके रखी थी, ब्रेकआउट भी हुआ, उन्होंने और बाइंग की, बट उसके बाद उनके एसएल कहाँ लगे होंगे, यहाँ पर। किनकी बात कर रहा हूँ, जो पोजिशनल ट्रेडर, इंट्राडे वाले तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं, स्विंग वाले भी एग्जिट कर देते हैं, पर जो पोजिशनल ट्रेडर जो लंबा बैठते हैं, वो कहाँ, वो उनके एसएल कहाँ लगे होंगे। तो बड़ी मूवमेंट कब आएगी, जा तो इसके नीचे बड़ी मूवमेंट आएगी, जहां मार्केट अब जो ये जिसने मार्केट ने जो अच्छा खासा होल्ड कर दिया, यहाँ पर 1 2 दिन अपर एंड में या लोअर एंड में कहीं भी सस्टेन करे, जा तो इसके पास आके क्लोज करे फिर नीचे ब्रेकआउट दे, या इधर आके जैसे एक दिन इसने सस्टेन कर दिया, अगर आप देखो एक दिन इसने सस्टेन कर दिया, 1 2 दिन और सस्टेन करे फिर ब्रेकआउट दे। अब कल या परसों भी मूवमेंट आएगी तो बड़ी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीच में यहाँ पर जो सेलर है उनके एसएल इधर लगे होंगे। देखो चाहे बड़ा ओवरऑल जो ओवरऑल आईसीआईसी चाहे ऊपर ही जा रहा है, बट कुछ सेलर ऐसे होंगे जो स्विंग ट्रेडिंग टाइप करके बैठे होंगे, कुछ पोजीशन सेलर भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि नहीं मार्केट अभी नीचे आ सकता है, चाहे चाहे 100 200 पॉइंट आईसीआईसी और नीचे आ सकता है, तो उनके एसएल कहाँ लगे होंगे, लगभग यहाँ पर। और वो अपना एसएल कैसे काटेंगे, वो भी प्राइस को देखेंगे, कैंडल्स को देखेंगे, ये कैंडल कहाँ पर आके सस्टेन कर रही है, कैंडल अगर अपर एंड में सस्टेन करी, 1 2 कैंडल और सस्टेन करती, फिर ब्रेकआउट देगी, कौन सा लेवल होगा, 1140 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देगी, कब, इंट्राडे में जब ब्रेकआउट देगी, तो यहाँ पर आपको उस दिन अच्छा ट्रेड मिलेगा, और ये ट्रेड आपको लेके जा सकता है अपने हाई के पास। अब आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो इंट्राडे के बेसिस में, क्या पता एक दिन में जाना थोड़ा मुश्किल हो, बट 1 2 दिन में आपको यहाँ पर आपकी चार्ट आपको कैंडल जो कैंडल है यहाँ पर आपको दिख सकती है। तो ये ऐसे ही हमें एनालाइज करना पड़ता है, पहले नंबर मार्केट को समझना पड़ता है, मार्केट में कैंडल्स कैसे बन रही हैं, एक-एक कैंडल का उसका उसका मतलब समझना पड़ता है, ग्रुप ऑफ कैंडल्स का देखना पड़ता है, उनका मार्केट में क्या रोल है वो समझना पड़ता है। उसके साथ-साथ देखना पड़ता है कि बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है। कंटिन्यूअसली सेलिंग हो रही है, बायर्स कहीं न कहीं अच्छी खासी बाइंग कैंडल बना रहे हैं, कंटिन्यूअसली सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, बाइंग अच्छी खासी कैंडल बना रहे हैं, बायर अच्छी खासी कैंडल बना रहे हैं, और उसके बाद ऊपर अगले दिन देखो, अगले दिन यहाँ पर सस्टेन हुआ, लास्ट के दिन सस्टेन हुआ। अब मंडे को अगर यहाँ पर मूव आए या ट्यूसडे को मूव आए, अब मुझे ये नहीं पता कि वो मंडे को आएगी या ट्यूसडे को आएगी या आएगी भी नहीं, ये भी मुझे नहीं पता।
बट मैंने क्या एनालाइज किया, मेरा एनालिसिस क्या कह रहा है कि अगर मंडे को यहाँ पर फर्स्ट हाफ में जो 15 मिनट का जो प्रोजेक्शन बनेगा, अगर वो बुलिश रहता है, वो प्रोजेक्शन कैसा होना चाहिए, मार्केट खुला, पुल बैक ले, और जब ये इसका हाई को क्रॉस करेगा तो अगर वो हाई 1140 का 1140 होगा वो लेवल, तो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा। इसके आसपास के लेवल भी होंगे तो चल जाएगा, 38 तक चलेगा, 37 भी चल जाएगा, देखना पड़ेगा 15 मिनट में। और 5 मिनट में आपको जाके चार्ट को पहले समझना पड़ेगा। वन डे के हिसाब से हमें कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आ गई, क्योंकि हमेशा ये तो पता ही है कि स्पॉट रेजिस्टेंस हमेशा जोन होता है। देखो स्पोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, बिल्कुल सिंपल है, जहां पर एसएल लगे होते हैं वही स्पोर्ट रेजिस्टेंस होता है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ ज्यादा अपने, देखो जितना बेसिक समझोगे, जितने बेसिक इसको लेके चलोगे, उतनी ज्यादा आपको समझ आएगी। ट्रेडिंग का जो पूरा बेस है ना, वो बेसिक चीजों पे ही है, एडवांस चीजें कुछ नहीं है, बेसिक ही एडवांस। चलिए 15 मिनट में समझते हैं कि आप आईसीआईसी बैंक में क्या समझ सकते हैं, क्या मिलता है हमें, क्या क्या इंडस्ट्री बिहेवियर कंटिन्यूसली। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लेवल है 1140 वाला, अब 1140 बोला तो 1140 के आसपास जो एक दो पॉइंट ऊपर और एक दो पॉइंट नीचे, और नीचे के लिए हमारे पास लेवल कौन सा है, ये वाला। जब यहाँ तो अब देखो मूवमेंट कब आएगी, अब देखो क्या हो रहा है 15 मिनट में, देखो क्या हो रहा है 15 मिनट में, मार्केट अपर एंड में, इस रेंज का जो अपर एंड है उधर आके ट्रेड कर रहा है। एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन ड्रा कर देता हूँ रेफरेंस के लिए। इसके अपर एंड के पास आके ट्रेड कर रहा है, नीचे वाली साइड के। अब देखो दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक होता है कि रेंज के अंदर ट्रेड लेना और रेंज के बाहर ट्रेड लेना। अब रेंज अगर छोटी है तो फिर क्या होता है कि रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो ट्रेड ले लेंगे, पर रेंज अगर बड़ी है, जैसे बड़ी रेंज है, तो इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, जब मार्केट दो प्रीवियस स्विंग, जब मार्केट यहाँ आके होल्ड करेगा तब मैं नीचे का ट्रेड लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि जो बायर बैठे होंगे, जो इंट्राडे के छोटे मोटे स्विंग ट्रेडिंग बैठे ट्रेडिंग करने के लिए बैठे होंगे कि भाई रेंज के लोअर एंड में आया, अपर एंड तक ट्रेड ले लेते हैं, वो अपना एसएल कहाँ लगाएंगे, कम से कम दो मेजर प्रीवियस स्विंग। अब ये कई बार लोग समझते हैं ये छोटा सा स्विंग है, ये नहीं, मेजर प्रीवियस स्विंग ये है। 1124 से 28 के बीच अगर ये सस्टेन करता है और जो प्रोजेक्शन बनाएगा वो नीचे वाली साइड का प्रोजेक्शन होगा, तो मैं एंटर नीचे वाली साइड के लिए लूंगा। टारगेट मेरा कहाँ तक रहेगा, पहला टारगेट रहेगा लगभग इस लेवल तक, जहां पर भी मार्केट ने आगे आके होल्ड किया वही आपका एज अ टारगेट रहेगा। नहीं तो मार्केट में जब तक मोमेंटम चल रहा है उसको चलने, इंडस्ट्री बिहेवियर समझते रहो कि भाई मार्केट में अब दम है कि नहीं, मार्केट और आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता। मार्केट आपको सब बताएगा, चार्ट आपको सब कुछ बताएगा, आपको समझना पड़ेगा कि चार्ट बोल क्या रहा है, चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आके कर क्या रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर मार्केट यही सस्टेन करता है, कंटिन्यूस जो प्राइजेक्शन बनाएगा, ऊपर साइड बनाएगा, तो मैं यहाँ पर ऊपर का ट्रेड ले लूंगा। 36 से 38 के बीच कहीं भी अगर प्राइजेक्शन मार्केट बनाता है तो मैं ऊपर का ट्रेड ले लूंगा। मेरा पहला टारगेट इंट्राडे के बेसिस पे भुंजा के पास रहेगा, 1152 के पास रहेगा। क्यों रहेगा वो 1152 के पास, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ जाके अगर आप देखो मार्केट ने एक स्विंग बनाया हुआ 48 से 52 के पास, मेरा पहला टारगेट रहेगा। उसके साथ साथ आपको क्या समझना है, एवरेज मोमेंटम, कि भाई एच डी एफ सी नॉर्मल डेज में कितनी मोमेंटम करता है। अगर एच डी एफ सी नॉर्मल डेज में मान लो लेट से 1% मूव कर रहा है, 3% की मूव हो गई है, तो उसके बाद ट्रेड लेना अवॉइड करता हूँ मैं। वहाँ कुछ चीज़ों में आपको अवॉइड भी करना है, जरूरी नहीं है ट्रेड लेने लेना, जरूरी नहीं है कि आपको वन डे में ट्रेड मिला, इंट्राडे में भी ट्रेड मिला, वो मोमेंटम देगा ही देगा। इसलिए तो हम आपको समझ, मैं आपको पहले ही बोलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट क्यों करना है। रिस्क मैनेजमेंट इसलिए करना है, जो दो ट्रेड हमारे जो गलत होने ही होने हैं, उनमें प्रिवेंशन लेने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करना है। मान लो आपने 8 बार प्रॉफिट कर लिया, एक ट्रेड आपने सारी कैपिटल डाल दी, 8 बार का प्रॉफिट भी गया, कैपिटल भी गई, तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, कोई न्यूज आ गई, कुछ आ गया, उसको उसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। अगर हमें सब कुछ पता होता तो हम सारे पैसा एक दिन में लगा के उसको 4 गुना 10 गुना कर सकते थे। हमें सब कुछ नहीं आता है, हमें सब कुछ जानना भी नहीं है। अब न्यूज आ जाएगी, उसमें क्या जानोगे, सडन मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा। अब लेट्स से कोई इलेक्शन की न्यूज आई, या कुछ ऐसा जो हो जाए, कुछ इंसिडेंट हो जाए, कोई एचडीएफसी में कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाए, इंटरनल कोई ऐसी कुछ ऐसे सर्कुलेशन, न्यूज में सर्कुलेशन में आ जाए, तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, तो इसी के लिए तो हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी होगा, वो रिस्क मैनेजमेंट के बिना नहीं ट्रेड करता है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, आप क्या करते हो, 5 दिन पैसा बना लेते हो, एक दिन में सारा गवा देते हो, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। आप अपनी साइकोलॉजी पे काम नहीं करते, अपने माइंडसेट पे काम नहीं करते। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ 5 मिनट का चार्ट आईसीआईसी। अब आपको छोटी-छोटी कैंडल समझाता हूँ, एक कैंडल को देख के कैसे कर समझते हैं हम। लास्ट के दिन क्या होता है, मार्केट हमें पता है कि 1140 के पास ये पूरा ज़ोन है, ये हमारे लिए एज़ अ रेजिस्टेंस ज़ोन है। कंटिन्यूअसली क्या करता है मार्केट, कहीं न कहीं अच्छा खासा प्रोजेक्शन बना के ऊपर कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर ही जाके ट्रेड कर रहा था। अगले दिन थोड़ा-सा गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने का अच्छी खासी बाइंग कैंडल बनाता है। अब आईसीआईसी में ऊपर वाली साइड मोमेंटम कब आएगा,
अब ये तो हमारे माइंड में क्लियर है कि 36 से लेके 40 हमारे पास एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि डे टाइम फ्रेम में मार्केट ने अच्छा खासा होल्ड किया है यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा होल्ड किया ये इस लेवल के नीचे। तो ये तो हमारे माइंड में क्लियर है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डे टाइम फ्रेम में। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि देखो ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो ट्रेड बनेगा ही नहीं, बट आपको मोमेंटम देखना पड़ेगा, आपको कैंडलस्टिक बिहेवियर देखना पड़ेगा, आपको मूव देखनी पड़ेगी, कैंडलस्टिक कहाँ से आ रही है मूवमेंट। उसके साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस कल की क्लोजिंग अपने ऑटोमेटिकली अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सब समझना पड़ेगा। मार्केट खुलता है 11:29 के पास कहीं समथिंग खुलता है, लो लगाता है 11:28 का, लेट्स से 11:28 से ये हाई लगाता है 11:34 के पास, 35 के पास। कितने पॉइंट की मोमेंटम कर दी इसने? 7 पॉइंट। लगभग इसने अपनी 50% की मोमेंटम कर 0.5% की मोमेंटम कर दी, 50% बोल रहा हूँ सॉरी, 0.5% की मोमेंटम लगभग कर दी, 0.5 से 6% के बीच का होगा। तो एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, कल का क्लोजिंग अपने आप में रेजिस्टेंस है और हमारे पास ऊपर एज अ स्ट्रॉन्ग डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस। तो ऊपर वाली साइड का ट्रेड कब लेंगे? जब कम से कम मार्केट यहाँ आके 1-1.5 घंटा सस्टेन करेगा, तब हम ऊपर वाली साइड का ट्रेड सोचेंगे कि भाई लेना है कि नहीं लेना। अब देखो होता है क्या, मार्केट उसके बाद नहीं सस्टेन कर पाता, जो स्टार्टिंग में सुबह बाहर आए थे, मार्केट मार्केट वापस नीचे आता था। नीचे का ट्रेड कब लेना है? नीचे का ट्रेड लेना है जब प्रीवियस दो मेजर स्विंग, एक और दो, इनको भी देख के चलते हो, बट क्या होता है कि थोड़ा सा ना, अगर ये दोनों साथ साथ है तो फिर आपको एज अ जोन, इसको एज अ पूरा जोन की तरह समझना पड़ता है, तो आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा अगर तीसरा भी साथ साथ ही है तो इसके अगर यहाँ मार्केट ऐसा प्राइजेक्शन बनाता, फिर नीचे ब्रेक डाउन करता, तो नीचे वाली साइड का मैं ट्रेड तब सोचता, बट मार्केट अगर आप देखो कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा था कहीं ना कहीं, फिर आप ऑटोमेटिकली हायर लो, हायर हाई लगाने लग गया, और आस्ता 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 करके वापिस एक रेंज बनाता है, रेंज बना के ब्रेकआउट करता है और अपर एंड के पास आके जहां पर मार्केट ओपन हुआ था उसके थोड़ा ऊपर जाके क्लोज कर देता है, पर कल की क्लोजिंग से नीचे ही है। अब क्या होता है, कहीं ना कहीं मार्केट ने सस्टेन तो किया ना, अब अगर एक दो दिन और रेंज बन जाए, फिर अगर 1140 को क्रॉस करे, जैसे मैंने आपको वन डे के टाइम चार्ट में समझाया है, फिर 1140 को क्रॉस करेगा, फिर जो आपको बड़ी मोमेंटम फिर वहां मिल सकता है, वहां आपकी क्वांटिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, वहां आप कमाने की सोच सकते हो, वहां आप रिस्क मैनेजमेंट से थोड़ा सा ज्यादा भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वन डे में अब मोमेंटम आने वाला है। वन डे के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल के पास आके मार्केट फेल भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपने रिस्क तो वैसी जगह लिया ना, रिस्क अगर बड़ा लेना भी है तो ऐसी जगह लिया ना जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। यहाँ पर अगर मार्केट एक दो दिन और सस्टेन करता है फिर ब्रेकआउट करता है, तो प्रोबेबिलिटी मान लो लेट्स से अगर पहले 50% थी तो अब 70% प्रोबेबिलिटी है, जितने दिन होल्ड करेगा उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और वन डे में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली अगर आप देखो ना, जैसे मैंने आपको समझाया कि वन डे में कितना होल्ड किया है, तो अगर यहाँ से मोमेंटम आएगा, अगर इंट्राडे के बेसिस में यहाँ मोमेंटम आएगा तो वो बड़ा मूव आएगा, तो जब बड़ा मूव आएगा आपको बड़ा मूव भी तो कैप्चर करना है। इंट्राडे अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करोगे फिर तो आपको छोटे छोटे मूव्स मिलेंगे, बट अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको बड़े पहले नंबर चार्ट को समझना पड़ेगा, पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली आपको समझना पड़ेगा, चार्ट को देखना पड़ेगा। आप जब 3 4 5 6 दिन जब आप वेट करोगे, उसके बाद आपको एक बड़ा ट्रेड दिखेगा, उसको मिस नहीं करना है, वो ट्रेड लेना ही लेना है, तभी आपकी वेल्थ थोड़ी क्रिएट होगी, आपकी कैपिटल बढ़ेगी, आस्ता आस्ता आपको ट्रेडिंग आस्ता आस्ता समझने आ जाएगी, आपको उसमें होल्ड भी करना है, साइडवेज मार्केट है बीच में है तो होल्ड समझना है कितना करना है, मार्केट ट्रेंडिंग में चल रहा है तो उधर ज्यादा होल्ड करो, क्योंकि वहां मूव मिलने के चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी की गेम है, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। वीडियो ज्यादा लंबी होगी इसलिए मैं आपको वो चार्ट कभी क्लियर कर नहीं पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा कि कल एक और आपको मैं एक्सिस बैंक या बैंक निफ्टी दोनों को थोड़ा सा मैं आपको चार्ट रीडिंग में मिक्स करके आपको थोड़ा समझा दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।